हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट है ए, दूसरी प्लेट आ गई बी। प्लेट ए पे अज्यूम कर लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, प्लस क्यू भी लिख सकते हो, और इस पे होगा नेगेटिव चार्ज तो माइनस क्यू लिख देते हैं, ठीक है जी। इस पे चार्ज आ गया क्यू, इस पे आ गया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इन दो प्लेट्स का डिस्टेंस कितना आ गया डी, ठीक है जी। वही हमने यहाँ कंसीडर किया है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट है ए, एक है बी, और इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों प्लेट की वो कितनी है, क्यू अपान ए। ए आ गया एरिया प्लेट्स का, इस प्लेट का एरिया कितना, इस प्लेट का एरिया कितना, आइदर प्लेट का आप एरिया ले सकते हो। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो किसके इक्वल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और क्योंकि इसके बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसीडर नहीं किया, इसके बीच में एयर या वैक्यूम मानी जाएगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से परमिटिविटी यहाँ पे आ गई। चलो, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो प्लेट्स के बीच में वो है यूनिफॉर्म। कैपेसिटर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है यूनिफॉर्म और हायर से लो पोटेंशियल की तरफ, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब देखो, एक्चुअल में मैंने करना क्या है, यहाँ देखिए, मुझे कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्यू अपान वी, तो मुझे वी तो चाहिए ना, तो पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा वी का। इसीलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ। दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वी अपान डी के इक्वल, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर मैं वी का वैल्यू निकालूं आएगा ई डी, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया ई डी। अब ई का जो वैल्यू है वो कितना है, फ्रॉम दिस इक्वेशन सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया मेरे पास वी का वैल्यू। अब ये जो सिग्मा है ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा है ना। तो ये जो सिग्मा है ये है क्यू अपान ए के इक्वल, क्यू अपान ए के इक्वल होता है, ये रहा सिग्मा हमारा क्यू अपान ए के इक्वल। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्यू अपान ए आ गया सिग्मा की जगह। चलो जी, अब मुझे निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज या पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे वी की जगह, तो वी की जगह सारे वैल्यू डाली, क्यों क्यों कैंसल, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान आ गया डी। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया दो प्लेट्स के बीच में, इधर से लेकर इस प्लेट के बीच में एट डिस्टेंस डी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना कैपेसिटेंस होता है, इतना होता है, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटेंस है वो देखो यहाँ पे हमें सामने दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का। मतलब अगर प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, प्लेट्स का डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस राइज कर जाएगा। हाँ, अभी तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कोई मीडियम नहीं रखा। लेट अस सपोज इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, तो फिर मेरा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। इस कैपेसिटेंस को मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस होगा अगर मैं दो प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देता हूं।